इस अमित क्लासेस चैनल से जुड़े रहने के लिए फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए अच्छे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय एवरीवन, दिस इज अमित कुमार। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ थ्योरम 6.2। पहले मैंने और भी थ्योरम सिखाया है, थ्योरम 6.1 भी सिखाया है। ये जस्ट थ्योरम 6.1 का उल्टा है। अगर आपको थ्योरम 6.1 नहीं आता है तो वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर सीख सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग सीख रहे हैं थ्योरम 6.2। अब हम लोग समझते हैं थ्योरम 6.2 का सेंटेंस का मतलब। हिंदी या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, दोनों ही इसे फॉलो कर सकते हैं, दोनों के लिए ये फायदेमंद है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। तो किसी त्रिभुज का बात किया गया है, इसलिए मैंने एबीसी एक त्रिभुज बना दिया है। ठीक है, दिस इज द ट्राइंगल। और यहाँ पर दो साइड की बात की जा रही है, तो मान लिया कि पहला साइड है ए बी और दूसरा साइड है ए सी। एक लाइन जो दोनों को समान रेशियो पे डिवाइड कर रही है, तो वो लाइन है डी ई। ठीक है, तो इसे जो डिवाइड कर रही है, मतलब क्या हुआ, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो इसलिए गिवन में मैंने लिखा है ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अब आगे पढ़ते हैं। देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा कौन थी यहाँ पर, बीसी। तो डी ई समांतर बीसी, यानी डी ई पैरेलल टू बीसी, ये हमें प्रूफ करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे लिखा है। तो यहाँ तक आप समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन यानी रचना से आगे बढ़ते हैं। रचना में कर रहा हूं डी एफ पैरेलल टू बी सी, डी एफ समांतर बी सी। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने रचना क्यों किया है। ठीक है, आप जो हमें प्रूफ करना आप उसे ध्यान से देखिए। डी ई पैरेलल टू बी सी और रचना में लिखा है डी एफ पैरेलल टू बी सी। दोनों में क्या अंतर दिख रहा है, सब सेम है, बस एक ही चीज अलग है, वो है यहाँ पर है हमारा E और यहाँ पर है हमारा F। अगर हम लोग इस F को E बना दे तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, हम इसे प्रूफ कर देंगे। इसलिए मैंने कंस्ट्रक्शन को लिया है और मैं पूरा फोकस करूंगा कि मैं इस F को E बना दूं सिद्ध करके, ताकि ये प्रूफ हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रूफ, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC। अब हम लोग ट्राइंगल ABC में काम कर रहे हैं। सिंस, चूंकि डी एफ पैरेलल टू बी सी, ये कहाँ से, तो ये कंस्ट्रक्शन से है। ठीक है, इसलिए ए डी बाई डी बी इक्वल टू एफ बाई एफ सी होगा। ये मैंने किस बेसिस पर बोला, थ्योरम 6.1 के बेसिस पर। थ्योरम 6.1 बोलता है, जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, अगर डी एफ पैरेलल टू बी सी होगा, इसका मतलब है ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी होगा। ये थ्योरम 6.1 बोलता है। अगर आपको थ्योरम 6.1 नहीं आता है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक दिया है, आप वहां से जाकर उसे सीख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये कहाँ से आया, तो ये गिवन से आया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, आप इक्वेशन 1 एंड 2 से देख सकते हैं एल एच एस दोनों का सेम है, ए डी बाई डी बी दोनों में सेम है, इसलिए आर एच एस भी सेम होगा। इसलिए मैं नीचे में लिख रहा हूं ए एफ बाई एफ सी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। समझ गए। अब मैं दोनों में 1 ऐड कर दूंगा, यानी एल एच एस और आर एच एस में 1 ऐड कर रहा हूं। ठीक है, अगर इस तरह का इक्वेशन आपको सॉल्व करने नहीं आता है तो एक आसान सा तरीका समझा रहा हूं। एफ सी को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर ए एफ से जोड़ दीजिए। राइट साइड में कैसे करूंगा, ई सी को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और ए ई से जोड़ दे रहा हूं। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे ये इक्वेशन नीचे का मिलेगा। ठीक है, आप समझ गए मैंने इसे कैसे आगे का प्रोसेस में बढ़ाया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ए एफ प्लस एफ सी, अगर आप ये दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, ए सी। राइट साइड में देखिए ए ई प्लस ई सी, ये दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए सी। और नीचे में एफ सी और ए सी था, उसे मैंने उतार दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ए सी कैंसिल हो जा रहा है,
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या मिल रहा है, EC इक्वल टू FC। ठीक है, इस तरह से हम ये बोल सकते हैं E एंड F कोइंसाइड। इसका मतलब ये हुआ E और F अब एक समान है। तो चूंकि DF पैरेलल टू BC था, इसलिए DE पैरेलल टू BC होगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कंस्ट्रक्शन में कि मुझे इस F को E के इक्वल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कर दिया और DE पैरेलल टू BC हो चुका है। यही तो मुझे प्रूफ करना था। तो अब आप समझ गए हैं कि इसे प्रूफ कैसे करना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।